स्वागत है दोस्तों आपके एक नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम लार्ज एंड स्मॉल फंक्शन का यूज करते हैं एक्सेल में। अब देखिए गाइस, जब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी होती हैं तो हम किस तरीके से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे को यहाँ पे इस डेटा में यहाँ पे मार्केट शेयर एंड व्हीकल लॉन्च है। अब इसमें हमें ये पता करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, यानी कि कौन से बैंक का मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर है। तो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल्स टू, देखिए मैंने लिखा इक्वल्स टू मैक्स फॉर्मूला लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा और उसके बाद कंप्लीट रेंज को सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट की और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया तो आप देखेंगे ये 32% शो कर रहा है यहाँ पे। अब वहीं पे अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे ये पता करना है यहाँ पे कौन से बैंक का मिनिमम शेयर है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मिन फंक्शन लगाऊंगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल्स टू मिन, ब्रैकेट ओपन किया और इस रेंज को मैं सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद इसको क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे मिनिमम वैल्यू भी निकल के आ चुकी है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन का। अब वहीं पे अगर आपको एक कंडीशन दे दी जाए कि यहाँ पे आपने ये पता करना है कि कौन से बैंक का सेकंड लार्जेस्ट शेयर है, थर्ड लार्जेस्ट है और फोर्थ लार्जेस्ट है, यानी कि डेटा में से अगर आपको सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यूज निकालनी है या फिर सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट और फोर्थ स्मॉलेस्ट वैल्यूज निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो वहीं पे आता है गाइस लार्ज एंड स्मॉल फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ले रखा है। अब यहाँ पे आपको सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट और फोर्थ स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज निकालनी है। इस डेटा में से हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको ये बोला गया कि ये जो डेटा है इसमें से सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर कौन से बैंक का है वो बताइए। तो वहां पे हम लगाएंगे लार्ज फंक्शन। कैसे लगाएंगे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा लार्ज फंक्शन, लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब गाइस मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें कि आप बिना फंक्शन लगाए यहाँ पे, यानी कि बिना फॉर्मूले को यूज करे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं, देखिए उसके लिए आपने क्या करना है, इधर fx आपको दिख रहा है, इस fx पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। इस पर आपने एरे पे क्या सिलेक्ट करना है, वो रेंज सेलेक्ट करनी है कंप्लीट यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको कौन से नंबर का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आपको चाहिए सेकंड। आपने सेकंड किया और उसके बाद ओके कर दिया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या हो चुका है, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू निकल चुकी है 28%। सो इस तरीके से हम बिना फॉर्मूले को याद किए भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं और रिजल्ट निकाल सकते हैं गाइस। ये तो आप एक सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब आपको इसको नीचे तक ड्रैग करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे आपको फॉर्मूले में। आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये जो लार्ज है इसके आगे से जो ब्रैकेट है उसके आगे की सारी वैल्यू हटा देता हूँ, फिर से एफएक्स में क्लिक करता हूँ यहाँ पे गाइस और यहाँ पे एरे आपका हो जाएगा ये कंप्लीट एरे। और नीचे अब यहाँ पे जो के लिखा हुआ है इसमें हम सेलेक्ट कर देते हैं नंबर के आगे जो 2 लिखा है इस सेल को, क्योंकि हमको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चाहिए जब हम नीचे तक ड्रैग करेंगे। और उसके बाद ऊपर जो एरे है इसको मैंने सेलेक्ट किया और F4 बटन प्रेस करके मैं इसको फिक्स कर दूंगा, क्योंकि जब हम फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो ये आपकी रेंज चेंज नहीं होनी चाहिए। अब मैं ओके कर देता हूँ तो आपका 28% आ चुका है। अब इसके बाद मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा तो सारे के सारे आपका नीचे तक वैल्यूज निकल जाएंगे। देखिए 26% एंड 24%। इस तरीके से हमने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यूज यहाँ पे निकाल दी है। अब इसी तरीके से हम स्मॉल फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखिए स्मॉल में कहाँ से काउंट होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ ये काउंट करेगा, लार्ज में ऊपर से नीचे की तरफ को और स्मॉल में नीचे से ऊपर की तरफ को। अब यहाँ पर हम सेम ऐसे लगाते हैं स्मॉल फंक्शन। मैंने लिखा इक्वल्स टू स्मॉल। अब देखिए ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके बाद फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप fx में क्लिक कीजिए इधर और उसके बाद आपका यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। एरे में आपने क्या सिलेक्ट करना है, एरे में ये रेंज आपने कंप्लीट सेलेक्ट करनी है और उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे लिख देना है 2, आप लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए और ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल चुकी है। देखिए 22% है। अब ऐसे थर्ड एंड फोर्थ निकालने के लिए जो हमने चेंजेज ऊपर किए थे सेम चेंजेज हम नीचे भी करेंगे। मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे इस रेंज को हटा देता हूँ, ब्रैकेट से आगे फिर से fx में क्लिक करता हूँ गाइस और यहाँ पे एरे में हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए एरे में हमने इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया
ऊपर से नीचे तक, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे अब ये वाला 2, यानी कि ये वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे। ऊपर एरो को हम फिक्स कर देंगे F4 बटन प्रेस करके, और उसके बाद ओके कर देंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका कंप्लीट नीचे तक फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा विद करेक्ट वैल्यूज, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट 22%, थर्ड 24 एंड फोर्थ 26%। सो इस तरीके से गाइस हम लार्ज एंड स्मॉल फंक्शन का यूज करके सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट या फिर सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन का यूज करके हम नहीं निकाल सकते। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।